आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न विद एसएस। आज हम आपको आरआरबी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके आने वाली बैंक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरआरबी का मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। ये भी बार बार पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये पेपरों में। आरआरबी के राष्ट्रीयकरण के समय आरआरबी के गवर्नर कौन थे? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीडी देशमुख जी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का। ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न। ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? आरबीआई गवर्नर। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? आरबीआई ने। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपके आने वाले बैंक अपकमिंग एग्जामों में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। ये भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के वे कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? मनमोहन सिंह। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक का होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करते हैं? वित्त मंत्री की सलाह पर। आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24/7 बहाल कर दिया है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरबीआई ने किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? अमिताभ घोष का 16वें गवर्नर है इनका। अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? मात्र 20 दिन का। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा? वेनुगोपाल रामाराव जी का। वेनुगोपाल रामाराव जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था? 7 वर्ष 197 दिनों का। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। शुरुआत में राज्य बैंक का केंद्र कोलकाता में था। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से स्थायी रूप से कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस वर्ष स्थायी रूप से स्थापित किया गया था? 1937 में। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय। रुपए के चिन्ह को किसने बनाया है? उदय कुमार जी ने। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रेपो रेट की परिभाषा क्या है? भारत में स्थित बैंक अपने कार्यों के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस ब्याज दर पर कर्ज चुकाता है रेपो रेट कहलाता है। रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा क्या है? यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में
जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? जॉन हिल्टर यंग कमीशन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जॉन हिल्टर यंग कमीशन और किस अन्य नाम से जाना जाता है? मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न। यह भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे। सर ऑसबॉर्न ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक का कार्य किया था? 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक का। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक का कार्य किया था? सन 1943 से सन 1949 तक। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? आरबीआई के संरक्षण में। वर्तमान समय में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? 4 डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं? पी रविशंकर, एम.के. जैन, एम.डी. पात्रा और एम. राजेश्वर राव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देवास नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है? 1 रुपए के नोट को। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे नियंत्रित किया गया है? रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ किया गया है। भारत में आरबीआई के कितने कार्यालय हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 31 कार्यालय हैं भारत में आरबीआई के। आरबीआई के प्रमुख कौन है? शक्तिकांत दास। भारत में कितने रिजर्व बैंक हैं? भारत में केवल एक ही रिजर्व बैंक है जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। आरबीआई का मालिक कौन है? भारत सरकार। भारत में आरबीआई को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर का वेतन क्या होता है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। आरबीआई का पुराना नाम क्या था? आरबीआई का कोई पुराना नाम नहीं है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक किस दर का निर्धारण नहीं करता है? भारतीय रिजर्व बैंक एनबीएफसी जमाकर्ताओं को 12.5% वार्षिक से अधिक ब्याज दर अदा नहीं कर सकती है। 2021 में भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई का मोटो क्या है? कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, कृपया से नोट डाउन कर लें प्लीज। आरबीआई की गवर्नर शक्तियां क्या क्या हैं? आरबीआई की जिम्मेदारियों में शामिल हैं अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, नए विदेशी और निजी बैंकों को लाइसेंस जारी करना एवं राष्ट्र की वित्तीय प्रणाली का विनियमन करना इत्यादि आरबीआई की शक्तियां हैं। आरबीआई लोगो का क्या मतलब है? आरबीआई के लोगो में मूल रूप से शेर और पाम ट्री का एक स्केच दिखाया गया था, लेकिन बाद में शेर को रॉयल बंगाल टाइगर के साथ बदलकर भारत का रिप्रेजेंट करने का निर्णय लिया गया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको आरबीआई से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों से कुछ जानकारी मिल गई होगी। इससे आप अपने आने वाले बैंकिंग एग्जाम में जुड़े प्रश्नों का आंसर दे सकेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को और भी अन्य अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।